गुजरांवाला में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया। पसंद की शादी करने पर सगे वालिदैन ने बनाया अपनी बेटी को इंतकाम का निशाना। सुलह के बहाने बेटी को उसके शौहर और सास समेत दावत पर घर बुलाकर उसके साबका मंगेतर के साथ मिलकर सगे वालिदैन ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। बादजा उनकी लाशों पर भंगड़े डालते रहे। लड़की की जो वालदा थी उसने जो लड़के के पेरेंट्स थे उनसे बात की और उनको उसने कायल किया बाकायदा तौर पे। उन्होंने देखें कि कैसे बेदर्दी से माँ पहले लड़के को मारा, फिर लड़की को मारा, फिर लड़के की माँ को भी मारा। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, बाकायदा तौर पे उसने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद सुलह के लिए आए, हम आपसे इसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई रिकंसिलिएशन कर लेते हैं। हम के यहाँ तक कहा कि इस लड़के को हम घर दामाद बना लेते हैं, हमारी इज्जत रह जाएगी। लेकिन उनका सारे का सारा मकसद ये था कि वो इसको ट्रैप करें। और ये इसमें शामिल लड़की की जो वालदा है, वालिद भी है, क्योंकि वालिद और लड़का तो गिरफ्तार हो चुका है। मेरे ख्याल लड़की की वालदा भी गिरफ्तार नहीं हुई। मेरे ख्याल से कि लड़की की वालदा भी वो शामिल है। ये कॉमन इंटेंशन के साथ साथ 109 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस है और ये डायरेक्ट 302 का केस है और ये 3 मर्डर केस है। और ये वो केस है जिसमें चशमदीद गवाहान मौजूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो लड़के के जो घर वाले थे वो भी मौके पे पहुंचे और उनके सामने और ये चशमदीद शहादत का। सर ये बताइएगा कि गुजरांवाला में जो रिसेंटली वाकया पेश आता है, 3 कत्ल होते हैं और गैरत के नाम पे जो कत्ल किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ा सा स्टोरी को भी रिवाइव करते हैं, बताइएगा कि ये वक़ुआ जो है वो किस तरह पेश आया। देखें, असल में ना मेन पता क्या चीज़ है कि लोगों ने अपने हाथ में कानून लेना भी इसलिए शुरू कर दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे लोगों का जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उससे उनका उन्होंने एक किस्म का समझे कि नो कॉन्फिडेंस है। अगर हमारा जस्टिस सिस्टम के लोगों को जल्दी स्पीडली इंसाफ मिले तो मेरा ख्याल है कि जो इंतहाई कदम है, कत्ल एक इंतहाई कदम है जो कि उठाया जाता है। अब ये जो गुजरांवाला वाला वाकया हुआ है जिसमें एक लड़की को, एक लड़के को और लड़के की वालदा को वालदा को। इतनी बेदर्दी से जिसका मर्डर किया गया है। और और आप ये देखेंगे जो ऑनर किलिंग है और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे माशरे के अंदर। हमारा दीन इस्लाम भी किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया तो उसके बदले उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो लव मैरिज है जिसको रन अवे मैरिज भी कहा जाता है, ये हमारे माशरे में ये कह लें कि बेरा रवी की वजह से भी है। लेकिन ये है कि हम शादी को किसी भी तरह से गलत नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कानून, हमारा आइन इजाज़त देता है, हमारा दीन इस्लाम इजाज़त देता है कि लड़का लड़की जब बालग हो जाते हैं, लड़की की जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कानून के हिसाब से उम्र है वो 16 साल है, लड़के की 18 साल है। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी आज़ादाना रजामंदी से वो अपनी शादी कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज का वैसे कानून में कोई कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ये होता है कि वकील के थ्रू निकाह वगैरह हो जाना और उसके बाद अदालत में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना, हरेसमेंट पिटीशन में हाई कोर्ट भी, अदालतें भी, कानून भी, आइन भी, दीन भी, इस्लाम भी शादी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ लव मैरिज को, रन अवे मैरिज को, दो खानदान एक दूसरे की जाती अना उसको बनाने के बाद उसको वो इसमें फिर ऐसा इंतहाई कदम उठाते हैं जिसे वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और आखिर जो है उसका नतीजा कत्ल की सूरत में होता है। कत्ल कोई भी हो वो तो छुपता ही नहीं है। और ये अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, नेशनल इंटरनेशनली कोई भी चीज़ इजीली हाईलाइटेड है। और अभी कुछ दिन पहले डिलीवरी बॉय जो मर्डर है और उसके बाद फिर ये कत्ल पे कत्ल, फिर ये एक मर्डर केस है कि इसमें सभी जानते हैं कि देखें लड़का लड़की ने शादी की, रन अवे मैरिज की। रन अवे मैरिज होने के बाद उसमें वो क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते थे, वो जो लड़की के पेरेंट्स थे वो इस बात को उन्होंने मायूब समझा, बुरा समझा कि हमारी लड़की ने भाग के शादी कर ली। बेसिकली हमारे ख़ानदान में, हमारे माशरे में होता ये है कि अगर किसी की लड़की बच्ची बेचारी अपनी आज़ादाना रजामंदी से इंडिपेंडेंटली वो अगर जो उसको कानून ने, आइन ने, दीन ने, इस्लाम ने जो उसको एक राइट दिया है, अगर उसको अवेल कर लेती है और वो शादी कर लेती है तो यहाँ पे जो लोगों को उनको उकसाने वाले, उनको भड़काने वाले, उनको रिवेंज की तरफ जो है हमारा माशरा ही लेकर जाता है। और जैसे कि इसमें ये उनके जो रिलेटिव्स थे, माशरा वो सोशल सिस्टम में थे, उन्होंने उनको ऐसे पेरेंट्स को किया कि वो पेरेंट्स भी उस मर्डर में शामिल हो गए। क्योंकि जो कत्ल किया है वो सो कॉल्ड वो कहता है कि वो लड़की मेरी कज़न थी, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि वो बेसिकली रिश्ते में लड़की का मामू लगता था, ना कि वो मंगेतर था। उसने यही मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया है कि ये मर्डर मैंने किया है और ये मैंने इसी वजह से किया कि वो मेरी मंगेतर थी। और उसका ये भी कहना है
कि मैं तो उससे मोहब्बत करता था लेकिन लड़की उससे मोहब्बत नहीं करती थी। और इसी रिवेंज की वजह से, इसी को बुनियाद बनाते हुए उसने बेदर्दी से उसमें, क्योंकि जो लड़की की जो वालदा है वो भी इसमें शामिल है और लड़की का बाप भी शामिल है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो क्रिएट की गई है इसमें ये तीनों ने मिलके किया। लड़की की जो वालदा थी उसने जो लड़के के पेरेंट्स थे उनसे बात की और उनको उसने कायल किया बाकायदा तौर पे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, बाकायदा तौर पे उसने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद सुलह के लिए आए, हम आपसे इसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, हम मिल बैठ के कर लेते हैं। इवन कि यहाँ तक कहा कि इस लड़के को हम घर दामाद बना लेते हैं, हमारी इज्जत रह जाएगी। लेकिन उनका सारे का सारा मकसद ये था कि वो इसको ट्रैप करें। ट्रैप करने के बाद उन्होंने देखें कि कैसे बेदर्दी से माँ, पहले लड़के को मारा, फिर लड़की को मारा, फिर लड़के की माँ को भी मारा। और ये इसमें शामिल लड़की की जो वालदा है, वालिद भी है, क्योंकि वालिद और लड़का तो गिरफ्तार हो चुका है। मेरे ख्याल लड़की की वालदा भी गिरफ्तार नहीं हुई। मेरे ख्याल से कि लड़की की वालदा भी वो शामिल है। ये कॉमन इंटेंशन के साथ साथ 109 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस है और ये डायरेक्ट 302 का केस है और ये 3 मर्डर केस है। और 3 मर्डर केस के अंदर तीनों को इसमें जो मेन मर्डर इसमें, और ये वो केस है जिसमें चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो लड़के के जो घर वाले थे वो भी मौके पे पहुंचे और उनके सामने, और ये चश्मदीद शहादत का केस है, अक्लर एविडेंस का केस है और इंशाल्लाह ताला इसमें 302 के तहत ही सजा मिलेगी। तो जो लड़की की वालदा है, जैसे कि आपने कहा कि वो इस केस में बिल्कुल शामिल है, कॉमन इंटेंशन है, तो उसको क्या सजा होगी? क्या उसको भी सजाए मौत होगी? नहीं, 109 के अंदर तो सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है जिनको आज तक सजाए मौत हुई है, क्योंकि 302 के अंदर 109 को साबित करने के लिए भी गवाहान की जरूरत होती है कि जिन्होंने वो कॉन्स्पिरेसी जो अपनी मौजूदगी में सुना हो कि ये दो अफराद, क्योंकि जब भी पुलिस 161 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है गवाहान की, उसमें बाकायदा तौर पे जो 109 के गवाहान होते हैं उनको भी बाकायदा ये स्टेटमेंट देनी होती है कि इन्होंने हमारे सामने ये साजिश जो है वो की और उस साजिश के बाद इन्होंने ये अमल किया और ये कत्ल कर दिया। तो 109 में अव्वल तो ये गवाहान ने साबित करना, लेकिन 109 में बहुत कम चांसेस होते हैं सजाए मौत के। अगर ये जो गवाहान है वो ये साबित कर देते हैं कि ये जो लड़की का वालिद था इसने भी वहां पे कोई रेपुटेशन या कोई फायर किया है, क्योंकि इसमें रेपुटेशन है, क्योंकि उसने एक फायर नहीं, उसने कई फायर मारे हैं। उसने लड़के को भी कई फायर मारे हैं, लड़की को भी और उसकी वालदा को भी। और फिर इसमें जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो बड़ी इसके अंदर अहम साबित होगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आनी है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही और गवाहान की मौजूदगी साबित के साथ ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है कि इसके अंदर अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हुई और तफ्तीश को सही पैमाने पर तफ्तीश की गई तो इस केस के अंदर जो मेन इसमें मुलजम है उसको 3 दफा सजाए मौत होगी। सही हो गया। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि गैरत के नाम पे जो कत्ल है, इसको हमारा कानून क्यों प्रोटेक्ट करता है? अगर करता है तो क्या वजह है इसकी? और दूसरा ये कि जो लव मैरिज है, उसकी मुखालफत भी की जाती है दूसरी तरफ। ये कानून की नज़र में बताइएगा कि ये क्या है? लव मैरिज की मुखालफत, हमारा मुआशरा उसकी मुखालफत करता है, हमारी बिल्कुल। ज़ात बरादरी, हुँ, हमारा जो सिस्टम है वो उसकी मुखालफत करता है। दीन इस्लाम में तो ये कहा गया है कि हुँ, लड़के लड़की की उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल होना हुँ, ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ों को हमें इस्लाम ने जिस चीज़ की इजाज़त दी है उसको हमने अपनी तरफ से गलत करार दे दिया है और बिल्कुल। जो कि चीज़ें गलत हैं उसको हमने तौर पे सही बना लिया है। हुँ, अब यहाँ पे एक लड़के लड़की को हमारा इवन के दीन इस्लाम के साथ हमारा आईने पाकिस्तान, हमारा कानून प्रोटेक्ट करता है कि एक बालिग लड़का लड़की शादी कर शादी कर सकते हैं सकते हैं, बिल्कुल। और वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो वो एक तो ख़ास इंसानियत के जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हुँ, उसके साथ साथ एक माशरा, एक सिस्टम डेवलप होता है शादी हुँ, से। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि अगर लड़की अपनी मर्जी कर लेती है तो समझा जाता है कि ये जनाब हमारी गैरत के इसने खिलाफ बात की है। हाँ, बिल्कुल। ऑनर किलिंग वो ऐसे केसेस के अंदर नहीं, वो ऑनर किलिंग किसी और सिचुएशन के अंदर, वो एक 2004 में भी कानून बना था, हुँ, हुँ, 2016 में भी बना, क्योंकि पहले जो 2004 वाला कानून था उसके तहत ऑनर किलिंग में जो केस आ जाता था हुँ, उसको 10 साल सजा दी जाती थी। फिर आपने सुना होगा कंदील बलोच का केस हुआ था। बिल्कुल ऐसे इसी ही। तरह और भी कई फेमस केसेस ऐसे हैं जिसमें उसको ऑनर किलिंग की सूरत के अंदर होता ही है कि जो मकतूल के रिश्तेदार उसमें मुद्दई बन जाते हैं, हुँ, हुँ, कंप्लेनेंट बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो फिर होता ये था ऑनर किलिंग में घर के ही अफराद मुद्दई बन जाते थे और फिर उसी की बुनियाद पे वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे और किसास की
बजाय वो दियत की रकम लेने के बाद वो कंप्रोमाइज़ या राज़ीनामा कर देते थे। हुँ, लेकिन क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी किसास और दियत रखा गया है और ये कंपाउंडेबल है, इसको नॉन कंपाउंडेबल नहीं बनाया जा सकता। हुँ, लेकिन अभी भी कानून के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट की जा सकती है ताकि ऐसे जो हुँ, ऑनर किलिंग के केसेज़ हैं या गैरत के नाम पे जो केसेज़ हैं, हुँ, हुँ, उसको उस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सके ताकि ऐसा बिल्कुल। कोई मज़बूत कानून होना चाहिए और कानून जब अमल दरामद होगा, हरकत में आएगा, कवानीन तो मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है और हाँ, फिर से मैं वही कहूँगा हमारा जस्टिस सिस्टम जब तक मज़बूत नहीं होगा, लोगों को जल्दी इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग खुद से ही ऐसे जो कि करना नहीं चाहिए, कानून को बिल्कुल। अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और लोगों को मेरा ख़्याल है कि जस्टिस सिस्टम पे एतमाद डेवलप होने के साथ ही लोगों को जब इंसाफ मिलेगा, तो मेरा ख़्याल है क्राइम्स में ज़रूर कमी आएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जब भी मुआशरे में जराइम बढ़ते हैं तो कवानीन जो हैं उनमें तरमीम की जाती है और उनको चेंज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे मुआशरे में ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं जिससे इंतशार पैदा हो रहा है और बिगाड़ पैदा हो रहा है बेसिकली, तो इससे देखते हुए जो गैरत के नाम पे कत्ल हैं, जो इस तरह की और चीज़ें सामने आ रही हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह इन केसेस को देखते हुए हमारे जो कवानीन हैं उनमें तरमीम की जाएगी और उनको भी चेंज किया जाएगा ताकि मुआशरे में कोई सुलझाव पैदा हो सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मज़ीद कोई अपडेट आती है किसी भी हवाले से तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।